स्वागत आपका। चलिए, आज जो हमारी टॉपिक होगी दरअसल जो करंट इश्यू में है, आप देख सकते हैं जो कि हेडलाइन हमारा है कि तालिबान, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तालिबान टू फेस इंटरनेशनल कोर्ट ओवर द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। पहले तो इस मुद्दे को पहले समझ लेते हैं कि दरअसल ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे तो महिलाओं के खिलाफ जो है जो भेदभाव किया जा रहा है आज के डेट में, अब जो काफी खबरें बनी रहती है तालिबान के द्वारा, जो कि इसी पे जो है आज बातचीत हमारी होगी। पहले मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे ये इंटरनेशनल कोर्ट क्या होता है। बेसिक बातें मैं आपको समझाऊं कि इंटरनेशनल कोर्ट क्या होता है, और फिर कि यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे जैसे लिखा हुआ द केस इज बीइंग ब्रॉट अंडर द कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन विच हैज अडॉप्टेड बाय द UN in 1979 and enforced in 1981। इसका क्या मतलब है, पहले मैं आपको समझाऊं कि दुनिया के तमाम देशों ने क्या किया है, एक एग्रीमेंट किया हुआ है, एक समझौता किया हुआ है कि हम जो है महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार को क्या करेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे, उसके खिलाफ जो भेदभाव हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। ऐसी बातें जो है इस कन्वेंशन में कहा गया है। अभी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। आपको पता है यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन के कई सारे ब्रांच हैं और उन सब ब्रांच जो है ना अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका मतलब UNGA, इसका मतलब जो है मैंने समझाया था वो दरअसल यूनाइटेड नेशन का एक ब्रांच ही है। उस तरीके तमाम तरह के उनके ब्रांच है जो अलग अलग फील्ड में, सेक्टर में काम कर रहा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं आज दरअसल हम लोग बात करने वाले हैं जो विमेंस को लेकर क्या कहता है यूनाइटेड नेशन में। फिर से आपको समझाता हूं, एक जब 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद जो है एक संगठन बना, दुनिया ने डिसाइड किया कि ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तमाम तरह के क्या करे, वो उपाय करे, वो लोगों को सुझाव दे, और इस तरह के जो है ना इस तरीके से क्या हुआ, एक संगठन का डिजाइन हुआ जिसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन। इसको कभी सेपरेट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि यूनाइटेड नेशन कैसे काम करता है। फिलहाल जो है सम्मेलन में बताया गया, ये सम्मेलन कब की है तो आपको पता है 1979 में ये बैठक हुई थी। उसके बाद जो है 1991 में इसको इंप्लीमेंट किया था, ग्राउंड में इसको इंप्लीमेंट किया गया था 1981 में। तो पहले मैं आपको समझा दूं इंटरनेशनल कोर्ट क्या है। इंटरनेशनल कोर्ट आपको पता है कि जैसे कि हमारे देश का जो अंतिम कोर्ट है, हमारे देश का अंतिम कोर्ट कौन सा है तो आपको पता है ये सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारे देश का कोई ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दूसरा कोई भी कोर्ट नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं उच्च न्यायालय। अब यहाँ उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय जिसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं। तो आपको पता होगा उसी प्रकार से ये दुनिया के जो है ना, आप समझे कि दुनिया का मैटर जो है कहां पे जाएगा, तो दुनिया के अलग अलग देशों का जो मैटर जाएगा वो जाएगा क्या होगा, अगर मान लेते हैं कभी मान लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच मान लेते कोई झगड़ा होता है, तो ये मामला हमारे कोर्ट में नहीं आएगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा या उसके कोर्ट में नहीं जाएगा, पाकिस्तान के कोर्ट में नहीं जाएगा। ये कहां पे जाएगा तो सीधा इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये दरअसल मामला कहां पे हो जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट का मामला हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या हुआ, तालिबान जो है यहाँ पे जिस तरीके से महिलाओं के साथ जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, उसको लेकर जो है महिलाओं के साथ जिस तरह का भेदभाव वो कर रहा है, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे ये कहा गया है कि अब इसे क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना इंटरनेशनल कोर्ट को फेस करना पड़ेगा, उसको समन जारी करना पड़ेगा कि भाई जो है कि आप जो है महिलाओं के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप जरा देखेंगे रिपोर्ट को, अगर डिटेल में अगर देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि महिलाओं पर जो है यहाँ पे संयुक्त कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन विमेन, इसका मतलब ये हुआ कि 4 देश, अभी रिसेंट में आप देखेंगे तो एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कनाडा और जर्मनी, उसके साथ साथ नीदरलैंड ने क्या किया, महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र जो है कन्वेंशन का उल्लंघन करने के लिए तालिबान यानी कि अफगानिस्तान के विरुद्ध हैग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कानूनी कार्रवाई करने की पहल शुरू करने की बात कही गई है। कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ वो भेदभाव करता है, ये 4 देश सामने आए, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड और जो है ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश जो है यहाँ पे उनके लिए जो है जिस तरीके से तालिबानी जो है सरकार चला रहे हैं अफगानिस्तान में, उसके विरुद्ध जो है पिटीशन लगाया है। कहां पे तो इंटरनेशनल कोर्ट में। वहां पे जाके उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ये जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं इसे रोका जाना चाहिए। आपको पता होगा
आप अक्सर सुनते होंगे कि तालिबान में किस तरीके से तमाम तरह, खास तौर से महिलाओं को किस तरीके से दबाया जाता है किसी भी मामले को। वो मतलब जैसे कि आप देखेंगे तो उनके ड्रेसेस को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर किस तरीके से वो एक बहुत ही लिमिटेड जो है चीजों को मतलब करने की इजाजत वहां पे होती है, जिसको लेकर यहाँ पे लोग यहाँ पे सवाल खड़ा करने की दरअसल क्या है। आज हम जिस मॉडर्न युग में जी रहे हैं, आपको पता होगा हम जिस मॉडर्न युग में जी रहे हैं, इसके बावजूद भी ये स्थितियां यहाँ पे सामने निकल के आती है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे कमेंट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आधुनिक होने का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि कपड़ों का जो है ना स्टाइलिश होना, या फिर जो है ना जिस तरीके से हम हाव भाव देखते हैं, एटीट्यूड जिस तरीके से देखते हैं, वो दरअसल जो है ना मॉडर्निटी वो केवल नहीं दर्शाता है। मॉडर्निटी का मतलब होता है, या मॉडर्न होने का मतलब विचार से होता है कि कितने आप आधुनिक विचार आप रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप लोगों से बात करते हैं तो वो आपका लहजा क्या होता है, जब आप कैसे सोचते हैं, गरीबों को किस नजरिए से देखते हैं, गरीबों को मतलब जो अपमान भरे नजर से देखते हैं, जो दलित वर्ग के हो गए व्यक्ति उनको आप किस नजर से देखते हैं, तो आपका नजरिया क्या होता है समाज को देखने का। तो समाज के प्रति आपका कितना नजरिया सकारात्मक है, कितना पॉजिटिव है, ये सब चीजें अगर आपके भीतर है तो आप भले ही जो है ना ट्रेडिशनल ड्रेस को भी पहनेंगे तब भी आप मॉडर्न ही कहलाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, कुछ लोग जो है ना, जो फैशन जिस तरीके से आज की डेट में ड्रेसेस का फैशन चला हुआ है, अब कहते हैं कि जितना ज्यादा कोई मतलब जो है ना स्टाइलिश कपड़े पहन लेगा या स्टाइलिश जो है ना दिखने का प्रयास करेगा, वो दरअसल मॉडर्न कहलाएगा। बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उससे वो मॉडर्न कहलाएगा। मॉडर्न कहलाने का मतलब यह होता है कि कपड़े चाहे जैसे भी हों, विचार आपके अच्छे होने चाहिए, लोगों के प्रति आपका विचार बहुत सकारात्मक होना चाहिए, ठीक तरीके से आपका बिहेवियर होना चाहिए लोगों के प्रति। आप जो है समाज को आप जिस तरीके से देखते हैं, हीन भावना से ना देखें, जो लोग आपसे छोटे किस्म के हैं उनको जो है सम्मान पूर्वक देखें। ऐसे तमाम तरह की चीजें वो मॉडर्निटी को डिफाइन करता है। हम जिस तरीके से मॉडर्न वर्ड को जिस तरीके से हम ग्लैमराइज कर दिए हैं, लेकिन इसका मतलब केवल क्या लेते हैं, पहनावे से, खान पान से, इस तरीके से लेते हैं, जबकि इसका मतलब बिल्कुल वो नहीं होता है। आप देखेंगे तो वो विचारों से ज्यादा तालमेल रखता है। ठीक है, वो भी जो है ना पहनावे भी एक पक्ष हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर डीप जाके देखा जाए तो मॉडर्न होने का मतलब होता है विचारों से संबंधित होता है कि आपके विचार कैसे हैं। तो यहां पे आने के बावजूद कहा जाता है कि अब हम जो है ना, एक दौर हुआ करता था जब महिलाओं को जो है पर्दे के भीतर रखना और सारी चीजें जो एक समय में चल जाता था, लेकिन आज के डेट में जितने हम जो है ना, आज के डेट में महिलाएं कंधे से कंधे मिला के चल रही है। आप देखेंगे लगभग हर देश में जो है ना आपको महिलाओं को अच्छी स्थितियां आपको देखने को मिल जाएगी। वहां पे पीएम के पद पे कोई बैठा है तो कोई प्रेसिडेंट के पद पे बैठा है। इसके बावजूद भी आज हम अगर महिलाओं को बांध के रखते हैं तो ये कम से कम तो बहुत ज्यादा शोभनीय तो प्रतीत नहीं होता है। बाकी आप विचार करिएगा। तो इस तरीके से इसीलिए जो है इन्होंने क्या किया है, वहां पे उसके खिलाफ पिटीशन लगाया है कि इनको जो है जिस तरीके से ये हरकतें किए हैं, वो हरकतें जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। क्योंकि वो आमतौर पे क्या करता है, महिला, उनका कहना है कि महिलाओं को वो वस्तु समझते हैं। और वस्तु का क्या मतलब होता है, वस्तु अपने हिसाब से काम नहीं करता है। वस्तु जो होता है अपने हिसाब से काम नहीं करता है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको समझाऊं, जैसे ये हमारे पास ग्लास रखा हुआ है, ये जो ग्लास है, ग्लास रखने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ग्लास है ये अपने मर्जी से कुछ कर नहीं सकता है, ये अपने मर्जी से कुछ करेगा नहीं। इसको जब भी कुछ करना होगा तो हमें करना है। हम क्या करेंगे, यहां से वहां उठा के रख दिए तो ये अपने मर्जी से कहीं जाएगा नहीं। तो इसको बोलते हैं वस्तु। और वही जो है इनका कहना है कि वो वस्तु की तरह ट्रीट किया जा रहा है महिलाओं को, और ये उनको आपत्ति जताए हैं ये लोग इस तरीके से वहां पे। तो वही यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिस तरीके से ये बिहेवियर कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक तो प्रतीत नहीं होता है, जैसा कि इनका मानना है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये बातें। तो महिलाओं का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम उनके साथ जो है ना अपना ये जो हमारा जो पुरुषत्व है उसके ऊपर जो है ना दिखाएं। ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके अगर ये करते हैं तो ये गलत है। आप देखेंगे यहाँ पे इसका देखेंगे तो औपचारिक नाम जो होता है, महिलाओं के विरुद्ध जो है ना सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है ना, आप देख सकते हैं CEDAW करके। तो फॉर्मल नेम इसका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन फॉर द फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये तमाम तरह का जो है महिलाओं के खिलाफ जो है यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसे बंद करने की बातें यहाँ पे करते हैं। 18 सितंबर आप देख सकते हैं कि 1979 को ये सभा पहली बार बैठी गई थी, ये संधि हुई थी, और 1981 में इसको क्या किया गया था, पारित किया गया था या लागू किया गया था। आप देख सकते हैं इनफोर्स एज एन इंटरनेशनल ट्रीटी सितंबर 1991।
तो ये बातें यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए इसका किया गया था। ये जो कन्वेक्शन था, ये जो सम्मेलन था, ये इसीलिए किया गया था ताकि पूरे देश जो है ये निर्णय ले कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव नहीं करेंगे। आज के युग में उनको हमें साक्षरता जो है, जिस तरीके से हम पुरुषों को देते हैं उसी प्रकार से महिलाओं को भी अपना लाइफ जीने का अधिकार है, उनको ठीक से जो है ना शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो हम शिक्षा से वंचित क्यों रख रहे हैं आज के डेट में? काफी सारे लोग इस तरह के माइंडसेट को लेकर चल रहे हैं। काफी सारे लोग जो कि ये कहते हैं कि महिलाओं को जो है ना वो घरेलू काम करना चाहिए और पुरुष जो है ना बाहरी काम करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा आज के डेट में तो बिल्कुल भी ऐसा शोभनीय तो नहीं दिखता है, क्योंकि अगर कोई जो पुरुष जो कर रहा है वो साथ साथ महिलाएं भी कर रही है, इसमें दिक्कत कहाँ है? डिस्क्रिमिनेशन जो है ना ये हमारे विचार में बैठा हुआ। जो दक्षिणपंथी लोग हैं इस तरह का विचार रखते हैं कि जो ट्रेडिशन में चल रहा था, जो परंपरा में चल रहा था, वही आगे भी कैरी फॉरवर्ड किया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो आप नजरिया को जरा दौड़ा के देखिए, पूरी दुनिया को देखिए, तो आप देखेंगे कि महिलाएं किसी भी स्तर पे पुरुषों से कम नहीं है, लगभग कंधे से कंधे मिला के चल रही है। तो हम क्यों रोकने वाले? हम कौन होते हैं? अगर वो आगे बढ़ सकती है, आगे देश का नाम रोशन कर सकती है, तो हमें क्यों रोकना चाहिए? हमारे देश में ही तमाम तरह के जो है ऐसी महिलाएं हैं जो कि हमारे देश का नाम रोशन करी है। आप देखिए, गीता फोगाट हो गई या बबीता फोगाट हो गई, ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि देश के लिए अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं। तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? आप देखेंगे तो हमारे देश में भी आप देखेंगे अभी जो प्रेसिडेंट के रूप में है, कौन वहां बैठी हुई? द्रौपदी मुर्मू है, जो कि एक दलित परिवार से आती हैं, बावजूद इसके देश का सबसे सर्वोच्च पद को लेकर बैठी हैं। तो हम महिलाएं जब कुछ अच्छा कर सकती है, बेहतर नाम रोशन कर सकती है देश का, तो हम रोकने वाले होते कौन है? तो लेकिन इसके बावजूद भी हम कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही तो नहीं लगता है। आप देखेंगे यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जो है 18 यानी कि उस समय जो हुआ था, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 189 देश 189 कंट्री जो है यहाँ पे इसमें क्या किए थे? समर्थन दिए थे। आप देख सकते हैं कि साइंड अंडर रेटिफाइड 189 कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इसमें जो है ना इन्होंने हस्ताक्षर किया था। भारत और अफगानिस्तान दोनों देश द्वारा इसको समर्थन दिया गया है कि नहीं हम इसको मानेंगे, बिल्कुल ही मानेंगे। जबकि आप देख रहे हैं कि वहां पे तालिबानी लोग किस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं उनके साथ, जिस तरीके से हरकतें जो कर रहे हैं, जो कि लोगों को लग रहा है कि भाई ये चीजें जो है ना बदलना चाहिए। उनके साथ जितना आप ज्यादा जाति कर रहे हैं, उनको ज्यादा दबाने का प्रयास कर रहे हैं, घर में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। बांधने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि उनको भी पता है कि समाज के अपने एक दायरे होते हैं, समाज के अपने एक लिमिटेशंस होते हैं, उसके आधार पर वह भी काम करेंगे जैसे पुरुष करते हैं, वो अपने दायरे में रह के काम करेंगे। लेकिन जहां तक वो संभव हो सकता है, कुछ अपने देश के लिए, खुद के लिए कुछ बेहतर अगर कोई कर सकता है, तो बिल्कुल हमें करने देना चाहिए। उसमें क्या, उसमें बाधाएं क्या है? तो लेकिन बावजूद इसके हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी कमियां यहाँ पे देखते हैं, जो अलग अलग देशों में, खासतौर से तालिबानी जैसे जो संगठन है, वो इस तरह के मानसिकता को लेकर चलते हैं कि नहीं, महिलाओं को जो है ना घर के भीतर होना चाहिए, और वो महिलाएं जो है ना वो शासन को जो चलाएगा वो पुरुष चलाएगा, और इस तरह का पुरुषवादी मानसिकता को कम से कम खंडन करने की बातें यहाँ पे किया जाता है। तो इस सम्मेलन का उल्लंघन करने पे किसी भी पक्षकार देश के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्रवाई की जा सकती है। जब भी कोई महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करेगा, जब भी कोई महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करेगा, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट उसमें क्या करेगा, एक्शन लेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी बातें करिए। यह सम्मेलन जो है महिलाओं और पुरुषों के बीच जो है समानता को साकार करने के आधार पे करता है, जिसमें महिलाओं को राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में समान पहुंच और समान अवसर सुनिश्चित करने को शामिल करता है। इसमें वोट देने, आपको पता होगा, वोट देने का अधिकार महिलाओं को है। चुनाव लड़ने का अधिकार है, आपको पता है कि चुनाव में क्या स्थिति है। आपको लगभग आप देखेंगे तो ज्यादा, आप वो कहीं छोड़ दीजिए, आप नॉर्मली जाइए देश में जाके देखिए, किसी भी देश में जाके देखेंगे, नॉर्मली भारत जैसे कंट्री की अगर बात करें, तो आपको पता है कि संसद में जो लोग बैठे हुए हैं, संसद में जो लोग बैठे हैं, वो कितने प्रतिशत लोग जो है ना महिलाएं वहां पे बैठी हुई। जो देश का सबसे बड़ा से बड़ा पद है, उसमें बड़ा से बड़ा पद में कितनी महिलाएं बैठी हुई है। आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि हमारे देश की स्थिति एक्चुअली क्या है। आपको पता है पूरे, अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो महिलाएं लगभग जो है ना, अगर नॉर्मली पूरा का पूरा रेशियो निकाला जाए, तो अगर मान लेते हैं 52% के आसपास अगर पुरुष है, तो 48% उसके आसपास महिलाएं भी है, बराबर उसकी जनसंख्या है। तो इतना ज्यादा जो है ना गैप कैसे हो गया? वो जो है ना, जो पुरुष है, पुरुष को देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो बड़े बड़े पद में जो है केवल पुरुष बैठा हुआ है, महिलाएं एकदम ना के बराबर बैठी है। इसके पीछे के जिम्मेदार कौन है? कई सारे स्ट्रक्चर है। हमारा जो एक परंपरा, जो ट्रेडिशन हमारे दिमाग में डाला गया है, उसके हिसाब से कई बार स्कूल, मतलब जो है ना हायर एजुकेशन तक महिलाओं को पहुंचने ही नहीं देते हैं।
और नहीं पहुंचने देते हैं। अगर कुछ पहुंच भी जाती है तो उसके साथ इस तरह का जो है ना पूरा का पूरा षड्यंत्र चल रहा है पुरुषों का कि भैया महिलाओं को शामिल कर लेंगे तो हमारी स्थितियां खराब हो जाएगी। इसलिए जो है ना पूरा का पूरा एक सिस्टम काम करता है जो कि महिलाओं को दबाने का काम यहाँ पे किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। तो चुनाव लड़ने का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है भाई, ठीक से स्वास्थ्य यानी कि ठीक से लाइफ जीने का अधिकार है उनको, ठीक से उनको जो हेल्थ जो है ना फैसिलिटीज का अधिकार है, रोजगार पाने का अधिकार है। तो ये सारी चीजें उनको अधिकार है, लेकिन बावजूद इसके क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। तो इस तरीके से क्या करता है, यहाँ पे काम करने का प्रयास करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दरअसल हमें यह समझाने का प्रयास करता है यह सम्मेलन एकमात्र मानवाधिकार संधि है जो कि महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को पुष्टि करता है और यह महिलाओं के स्वयं और अपने बच्चों की राष्ट्रीयता प्राप्त करने और बदलने या बनाए जाने के लिए अधिकारों की पुष्टि करता है। कुल मिला के यहाँ पे ये जो संगठन काम कर रहा है, संगठन काम कर रहा है कि महिलाओं को एक सही जीवन मिले, एक बेहतर लाइफस्टाइल मिले। जैसा वो देश का, कई बार क्या होता है कि हम पुरुष ही, जैसा मैंने अभी कहा कि केवल पुरुष ही देश को आगे नहीं बढ़ा सकता है। अगर हमें देश को सच में आगे बढ़ाना है तो हमें महिलाओं को साथ लेके चलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम सच में चाहते हैं कि देश को आगे बढ़ाएं तो महिलाओं को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके एक देश जो है ना सही ट्रैक पे आ सकता है। वरना ये बिल्कुल भी पॉसिबल, अगर कोई सोच रहा है कि हम देश को आगे बिना महिला के लेके चले जाएंगे तो ये संभव है ही नहीं। तो बेसिकली ये कन्वेंशन हमें बताने का प्रयास करता है, ये सम्मेलन बताने का प्रयास करता है कि महिलाओं के साथ हो रहा जो भेदभाव है उसे खत्म किया जाए, उसे बंद किया जाए, उसे पुरुष के साथ जो है कंधे से कंधे मिला के चलने का अवसर दिया जाए ताकि वो देश को आगे विकसित कर सके, खुद के जीवन को बेहतर कर सके। और ये यहाँ पे बातें समझाने का प्रयास करता है। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में ये बातें आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ये सम्मेलन हमें क्या समझाने का प्रयास करता है। चलिए जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।